मोदी जी ने तो दोबारा बोला है अभी जब भाषण कभी उन्होंने दिया अपना वेलकम स्पीच, जब सॉरी विक्ट्री स्पीच जब दिया है उसमें फिर बोला करप्शन के ऊपर कोई रोक नहीं लगेगी, मतलब करप्शन कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगेगी। हाँ, तो अभी क्या मान रहे हैं विपक्ष वाले के भी फिर चलेगा ये सब ईडी सीबीआई? बिल्कुल मान रहे हैं विपक्ष वाले। अच्छा, एक धड़ा है, उनको लगता है कि अभी देखिए अगर इनकी सरकार बन गई तो अब ये और सचेत हो गए हैं, अब ये और सतर्क हो गए हैं। अब अगर सरकार बन जाएगी तो फिर तो ये धीरे धीरे करके और खत्म करने की कोशिश करेंगे, कहीं 5 साल बाद फुल मेजोरिटी में ना आए। अरे मोदी जी मतलब इस सरकार में, गठबंधन की सरकार में विपक्ष को और दबाएंगे या और इनके ऊपर कोशिश पूरी करेंगे। ये एक धड़ा है जो ये मानता है, कांग्रेस मानती है। हाँ, ये इंडिया ब्लॉक के कई लीडर्स मानते हैं कि ये अगर आ गए तो छोटे छोटे अगर आ गए मतलब कोई कंफ्यूजन, मतलब ये सरकार बनाएंगे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ये कोalition की सरकार होगी तो फिर छूट मिल जाएगी या फिर जो विंडिक्टिव या वेंडेटा है वो खत्म हो जाएगा। मोदी उनको लगता है वो और पावर से लग जाएंगे कि अब जो ये विपक्ष है, क्योंकि अब तो देख लिया उन्होंने कि ये विपक्ष आ गया है, इतने नंबर आ गए हैं, 200 का आंकड़ा पार हो गया है इंडिया ब्लॉक का, तो अब वो और ज्यादा विंडिक्टिवनेस से विपक्ष के खिलाफ काम करेंगे और विपक्ष को खत्म करने में लग जाएंगे। ये एक धड़ा है जो मानता है। रही बात अब इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की मीटिंग हुई, देखिए इंडिया ब्लॉक के लीडर्स को अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इनका जो है वो खेल खराब होगा, सरकार गिरेगी। वेट एंड वॉच। कल की मीटिंग में ये तय हुआ कि अभी तो हम स्टेक क्लेम नहीं करेंगे, नंबर्स हमारे पास नहीं है, यूनानिमिटी थी, लेकिन जैसे अब जो सूत्रों ने हमें बताया कि अभिषेक बनर्जी बोले कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से कांटेक्ट में रहना चाहिए, टच में रहना चाहिए। बात कर रहा है उनसे? नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन अभिषेक ने कहा कि भाई ये अभी फिलहाल हमें स्टेक क्लेम ना करें, लेकिन ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, इसकी कोई स्टेबिलिटी कितनी होगी, इसका कोई वो नहीं है। तो हमें अपने जो चैनल्स हैं वो खुले रखने चाहिए, जहां मौका मिलेगा ये तोड़ेंगे, जहां मौका मिलेगा। अब कुछ लोग कह रहे थे कि बड़े बड़े प्लम पोर्टफोलियोज मांगे जा रहे हैं इनकी तरफ से, और वो प्लम पोर्टफोलियोज क्योंकि मोदी जी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बड़ा अलग है, वो अलायंस को लेकर के, क्योंकि कभी वो चले नहीं है। ये एक विपक्ष का अपनी धारणा है कि ऑपोजिशन जो पूरा एक लेके कोalition को सबकी सुन के सबकी बातें मान के एक डिसीजन तो लेना, मोदी कर नहीं पाएंगे, वो मोदी कर नहीं पाएंगे। अलाइज जोर लगाएंगे, अलग हो जाएंगे, प्लम पोस्ट चाहेंगे, अपना स्पेशल स्टेटस चाहेंगे, और ये हो नहीं पाएगा। और ये देर सवेर 6 महीने 7 महीने 8 महीने में राहुल गांधी भी यही मान रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। यही मान रहे हैं ये सरकार चलेगी नहीं। अब ये कल जो था जनरल सेंस यही था। हालांकि राहुल गांधी ने कल की मीटिंग में सिर्फ ये कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी की जो है वो नैतिक हार है। गांधी की कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोटा मोटी सभी नेताओं ने इस पर बातचीत की। आपस में बातचीत करते हैं मोदी के बारे में तो जी लगाते हैं कि नहीं लगाते? नहीं, वो वैसे तो जी किसी के साथ ही नहीं लगाते हैं। अपनी पार्टी के भी जो बड़े सीनियर नेता हैं उनके, मोदी फॉर हिम। अभी कैसे मेरी कोई उनसे ऑफ रिकॉर्ड ऐसे बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो मेरी थोड़ी रुचि रहती है सब बातें जानने में भी, आदमी कैसे। जैसे राहुल गांधी जयराम रमेश को भी जयराम बोलते हैं, वो कमलनाथ को भी कमलनाथ बोलते हैं, तो वो जी अपने मुझे लगता है मे बी उनकी वेस्टर्न जो पढ़ाई है या वो जो कॉन्टेक्स्ट है। अरे भाई अमेरिका इंग्लैंड वगैरह कहीं भी आप जाइए ना तो वहाँ पे डैड को लोग डैड बोलते हैं, और नहीं तो अंकल को भी फर्स्ट नेम से, हाय सैम, हाय रॉक, ओके, हाय ब्रो, हाय से चलता है, तो ठीक है, दैट्स हिज कल्चर। ये तो कभी मोदी जी सामने पड़ गए तो हाय नरेंद्र कर देंगे, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो ही इज केपेबल ऑफ डूइंग इट एनीथिंग, यू नो। नहीं ऐसा अभी तो नहीं करेंगे। अभी मैं बस एक बात आपको याद दिलाता हूँ, ये लो देखिए नैरेटिव किसको कहते हैं। 145 पे यूपीए 1 बनी थी, कांग्रेस को 145 है, बड़ा छाती पीट के आया कि हमने वाजपेयी जी को हरा दिया, यूपीए 5 साल चलाएंगे। 145 चलाया किस तरह से खिचड़ी बना के चलाया, क्या किया नहीं किया वो अलग बात है। 2009 में मिली 206, महारानी 145 से 206 ले गई, महारानी बन गई, सुपर, देश का नैरेटिव सब कांग्रेस के साथ। यहाँ हमको लोग हरा रहे हैं, तब हम 240 पे बैठे हुए, और 240 पे हमें देश का समर्थन नहीं है। आप चुनाव हमारी नैतिक जिम्मेदारी के मार हो गए, मोदी जी को सरकार बनाने का प्रयास ही नहीं करने चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे? मूर्ख से अगर आप बहस कीजिएगा तो आपका दिमाग। जयराम रमेश का नया वाला नहीं पढ़ा ट्वीट, इसका मतलब कल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नेता ये होता है, अब समय बर्बादी नहीं, नेता ये होता है जो राजीव गांधी थे 1989 में 89 में हमको 196 सीट 197 सीट आई थी राजीव गांधी को, और उन्होंने सरकार बनाने की प्रयास नहीं। अरे 196 के बाकी कहां से लाते? प्रयास तो तब करिएगा ना जब बाकी कोई आएगा आपके साथ। आपके पास तो कोई बाकी उस वक्त आने को तैयार ही नहीं था 89 के इलेक्शन में। और आप सब मिल गए थे जाके, लेफ्ट वाले भी उधर सब एक तरफ थे, लेफ्ट, बीजेपी, जनता दल सब एक तरफ थे। इनके साथ आता कौन सरकार बनाने के लिए? इनको तो ग्राउंड ले रहे हैं, इनको तो मौका मिला, इन्होंने चंद्रशेखर को तोड़ के सरकार गिरा दी थी, याद कीजिए, चंद्रशेखर की सरकार को बाहर समर्थन दे दिया था। अपॉर्चुनिस्ट तो ये लोग हैं।